चारों युगों में कलयुग सर्वश्रेष्ठ युग क्यों माना गया है? मित्रों, एक समय एक साथ चारों युग अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग बैठे हुए थे। तभी अचानक चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ होने की बात को लेकर विवाद होता है। सतयुग कहने लगा कि तुम सब मूर्ख, मुझसे छोटे हो, तुम मुझसे तुलना कैसे करने लगे। उसकी बात को सुनकर त्रेता युग कहने लगा कि तुम सबसे बड़े श्रेष्ठ हो सकते हो, पर सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। तब तक द्वापर युग बोल उठा, तुम सभी में सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। तीनों की बातें सुनकर कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों में सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। बात पड़ने पर चारों ने फैसला किया कि हम इसे आपस में फैसला नहीं कर सकते कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो देवों के देव महादेव ही करेंगे। चारों ने मिलकर भगवान शिव के निवास कैलाश पर जाने की योजना बनाई। वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बिठाया। फिर पूछा, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? चारों युग कहते हैं कि भगवान शिव, हम चारों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। आप बताएं कि हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तब सबसे पहले भगवान शिव सतयुग से पूछते हैं कि सतयुग, तुम बताओ चारों में सर्वश्रेष्ठ तुम कैसे हो? ये सुनकर सतयुग कहता है, हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता है। मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति तो अपने गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की बात स्वीकार कर ली और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा कि भगवान, मेरे युग में लोग इतने बलशाली हो सकते थे कि उनका वध करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने अवतार लिए थे। भगवान नरसिंह अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार मेरे समय में ही हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार होने से कोई सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? मेरे समय में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ था, जिन्होंने विश्व को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। और आप बलवान की बात करते हैं तो कुंभकर्ण, रावण जैसे बलशाली मेरे युग में ही हुए। प्रभु, इस तरह से सतयुग सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। जब द्वापर युग ने ये सुना तो द्वापर युग ने कहा, हे प्रभु, ये दोनों इस तरह से कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? जब मेरा युग था तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो कि 16 कलाओं से युक्त पूर्ण परमात्मा थे। उन्होंने जो अपना विराट रूप दिखाया, वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु ने भी नहीं दिखा सकते। अगर योद्धाओं की बात करें तो कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और पांचों पांडव मेरे युग में ही हुए थे। हे प्रभु, सबसे सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मुझे इनकी बातें स्वीकार नहीं है। उनके युग में जितने भी योद्धा हुए उनमें बुद्धि नहीं थी, जो बिल्कुल मूर्ख थे। और जिसके युग में मूर्ख प्राणी पैदा हो, क्या वो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? अच्छे अच्छे और नई नई तकनीक से भरपूर मेरा युग सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव चारों की बातें सुन अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए, भगवान शिव ने चारों लोगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। भगवान शिव ने 100 टन वजन की एक कढ़ाई ली और उसके पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया और चारों से बोले, मेरे 500 गढ़ यहाँ बैठे हैं और इस कढ़ाई में तुम्हारे युग का व्यक्ति यहाँ रखे हुए चावल को बनाएगा। मेरे यहाँ जितने गढ़ हैं वो ये सब भोजन करेंगे। तब सतयुग ने अपने महान योद्धा को बुलाया, इस कढ़ाई में चावल बनाओ और बनाकर सभी को भोजन कराओ। आदेश सुनकर वो 100 टन वजन कढ़ाई में चावल बनाने के लिए एक भट्ठी खोदता है और पेड़ों को तोड़ करके ले आया। उसने अग्नि जलाई, फिर उस कढ़ाई को भट्टी के ऊपर रखकर उसने चावल बना दिया। समस्त गढ़ों को बिठाया, पत्तल दिया और भोजन करा दिया। फिर यही काम भगवान शिव त्रेता युग से करने के लिए कहते हैं और त्रेता युग अपने व्यक्ति को बुलाता है और उसे आदेश देता है कि 100 टन वजन कढ़ाई में चावल बनाकर इन सब गढ़ों को भोजन करा दो। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा बलवान था। उसने भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसे सतयुग के व्यक्ति ने किया था। अब भगवान शिव ने द्वापर युग से कहा, अब तुम्हारी बारी है। द्वापर युग भी एक शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाता है और उसे आदेश देता है। वो व्यक्ति भी ठीक वैसा ही करता है जैसा सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति ने किया था। अब भगवान शिव ने कलयुग से कहा, अब तुम्हारी बारी है परीक्षा देने की। कलयुग ने कहा, ठीक है। कलयुग एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को उत्पन्न करता है और उससे ये काम करने के लिए कहता है
तभी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग कलयुग के ऊपर हंसने लगते हैं कि ये 3 हाथ का आदमी इतनी वजन की कढ़ाई कैसे उठाएगा। ये बात बिल्कुल सच है। सतयुग के मनुष्य की लंबाई स्वयं से 21 हाथ, त्रेता युग के मनुष्य की लंबाई स्वयं से 14 हाथ और द्वापर युग के मनुष्य की लंबाई स्वयं से 7 हाथ और कलयुग के मनुष्य की लंबाई स्वयं से 3 हाथ होती है। कलयुग का आदेश पाकर कलयुग का वह तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस कढ़ाई के पास आया। उसने देखा कि इसका वजन तो बहुत ज्यादा है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस कढ़ाई के नीचे कलयुग की मशीन से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया और उसके नीचे भट्टी खोदकर तैयार कर दी। फिर उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया और उस भट्टी में आग लगा दी। कढ़ाई में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पककर तैयार हो गया। कलयुग का वह व्यक्ति कितना दिमागदार था। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक पंक्ति में बिठा दिया। उन गणों से कहा, आप मेरा साथ दें और इन चावलों को आपस में परोसें। भगवान शिव के 4 विशाल गण चावल को बाल्टी में भर भर के सभी गणों को परोस रहे थे। जब कलयुग कहता है कि अब आप सभी भोजन कर सकते हैं, भगवान शिव के सभी गण प्रसन्न होकर भोजन करते हैं। ये देखकर तीनों युग और भगवान शिव चकित रह गए। कलयुग कहने लगा, भगवान आप ही निश्चित करें कि हम में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम चारों की परीक्षा लिए। सतयुग ने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को बुलाया। उसने अपने बल के दम पर कढ़ाई उठाई और उसमें चावल पकाए और सभी को परोस कर खिलाया। त्रेता ने भी बिल्कुल वैसा ही किया और द्वापर ने भी वही किया। लेकिन कलयुग के उस 3 हाथ वाले आदमी ने कितना दिमाग लगाया। उसने कढ़ाई के नीचे भट्टी बनाई और मेरे 4 गणों की सहायता से सबको भोजन कराया और उन सभी ने भी बाद में भोजन किया और वो सिर्फ बैठा देखता रहा। इससे तय होता है कि कलयुग सबसे तेज बुद्धि युग वाला युग होगा। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में बहुत सारे बलशाली योद्धा हुए, लेकिन वो सारे मूर्ख थे क्योंकि उन्हें मारने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया था। लेकिन मूर्खता की वजह से उन्होंने भगवान को भी नहीं पहचाना। इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कलयुग माना गया है।